नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि फिजिक्स के प्रश्न कराए जाएं प्रीवियस ईयर के, तो ये फिजिक्स 2023-24 का पेपर है। उसका पहला क्वेश्चन था क्या हमारे पास एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है जिसका मान 0 से 30 ओम तक बदलता है। चित्र के अनुसार अमीटर और कनेक्टिंग तार की प्रतिरोध को ध्यान में न लेते हुए अमीटर के माध्यम से न्यूनतम और अधिकतम धारा क्या होगी। तो इसमें न्यूनतम अधिकतम धारा पूछ रहा है। ऑप्शन में हमको दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। मैंने आपको बताया था पहले। तो इसको चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध आर पी निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैसे, R1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट इसी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चित्र की ओर और पूरे प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। तो यह है आपका प्रश्न पत्र। अब इसमें हम लोग इसके जो रफ कार्य है वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको वहाँ पर परीक्षा में क्योंकि इतनी सीट मिलेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर है तो आप इतना छोटा छोटा ही करेंगे तभी आपका आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब आपका जो प्रश्न के अनुसार चित्र है, हम लोग पहले थोड़ा सा चित्र इसमें बना लेते हैं जिससे हमको ध्यान रहे। आपको वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से आपके पेपर में पेपर से आपको बनाने के लिए टाइम इतना नहीं मिलेगा कि आप चित्र बना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले समझ लेना है क्योंकि ये किताब में दिया गया है, आपके पेपर में सब रहेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इसको मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग इसका मतलब तो जान रहे होंगे। ओम इसको बोलते हैं। ये क्या है, अमीटर है। ये क्या है, वोल्ट है, इतने वोल्ट की धारा। और ये क्या है, ये प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध रहेगा आपका। तो हम लोग वहाँ पर देखे थे कि पार्श्व क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध होता है उनके समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध होता है आपका आर पी। ठीक है, लेकिन क्या आर पी होता है, 1/RP होता है। क्या होता है, 1/RP। अब 1/RP बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 ये चीज़ होता है। और ये हमारे इसमें दिख रहा है R1 ए हो गया, R2 ए हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम करेंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में, मतलब समांतर है ना, ऊपर नीचे। अब इसमें क्या हो जाए, 1/RP मान लेते हैं या R भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R1 के स्थान पर 10 रखिए, R2 के स्थान पर 20 रखिए, तो 1/10 प्लस 1/20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हमारा निकलेगा, एलसीएम हमारा 30 निकलेगा। और यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ 30 जो निकलेगा, अरे सॉरी 30 नहीं, एलसीएम इसका निकलेगा 20। ठीक है, 20 एलसीएम हो गया। और 20 को जब डिवाइड हम करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, तो यानी क्या आ गया 3/20। ये हमारा 1/R का मान 3/20 निकला। तो R का मान क्या हो जाएगा, 20/3। किस में है, ओम में है। ठीक है, तो हमारा 20/3 ओम किसका निकल गया, R की हमारी वैल्यू निकल गई। आपको एक फार्मूला पता होगा, V = IR। अगर ये फार्मूला पता है, इसका उपयोग हमेशा होता रहेगा। मैंने जो कि कम्युनिटी बॉक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है, उसमें आप लोगों को पता है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या होता है, I बराबर क्या हो जाएगा, V = IR जब होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर ये V तो वही रहेगा, V के बटे क्या निकल जाएगा, R निकल जाए, तो V के बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब R जो है तो R के स्थान पर हमको क्या मिलता है, R के स्थान पर हमको दो चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर जब हम इसको और आगे करते हैं तो V/R प्लस R म्यू हम लोग एक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही R नहीं हो सकता, क्योंकि दो एक R तो रहेंगे नहीं, तो एक म्यू ले लेते हैं। अब इसमें हमको निकालना क्या है कि प्रश्न में बोला ही न्यूनतम और अधिकतम धाराएँ क्या होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बोला है न्यूनतम और अधिकतम धाराएँ। तो हम लोग मैक्सिमम जो धारा है उसको ले लेते हैं। तो I मैक्सिमम, ठीक है, हम लोग पहले मैक्सिमम निकालेंगे तो I = V/R निकाल लेते हैं। अब V/R का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा R का वैल्यू है
तो भी का वैल्यू हमारा क्या दिया है 2.2, क्या है 2.2 वोल्ट में है, 2.2 वोल्ट अपन, और आर का वैल्यू क्या है 20/3, यह है ना हमारा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे अब देखिए ए इनके बटे में है और इसके बटे में ए है, यानी 2.2/1 है, और इसके बटे में है आपका 20/3। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 20/3 को, या एक बार हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए कि अगर जिससे न बन रहा होगा तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये कैसे आया। देखिए 2.2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, अंश है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। तो हर हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। ए अंश हो गया, ए हर हो गया, नीचे का, इसके बटे के नीचे का हो गया, यानी वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो 2.2 का मतलब क्या हो गया, 2.2 में यहाँ पर से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 22। जब दशमलव ऊपर से हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 22/10। अब देखिए ये बटे है ना, इसको हम लोग जब हटाएंगे तो एक गुणे में जब हम इसको चेंज करेंगे, मतलब भाग से जब हम गुणे में चेंज करेंगे तो नीचे वाला हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इसमें हम लोग आगे करते हैं, ये क्या हो गया 22/10 गुणे 3/20। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 22 से, यहाँ से 2 से हम लोग काट देंगे तो 11 दूना 22 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया, यानी 11 गुणे 3/100। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है समझाने में, नहीं तो इसको आप 1 सेकंड में कैसे हल करेंगे लास्ट में हम इसको दिखा देंगे आपको। देखिए 11 यहाँ क्या होता है 33 होता है, बटे में 100, यानी क्या हो जाएगा 0.03, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ से निकल आएगा। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 33 है, ठीक है, तो 0.33 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.33, यानी हमारा आई मैक्सिमम का आंसर क्या हो गया, यानी आई मैक्सिमम इक्वल टू आपका क्या निकल आया 0.33। ये चीज़ हमारा, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे आई मिनिमम, तो आई मिनिमम हम लोग निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या देखें, यहाँ पर ऊपर हम लोग एक चीज़ ध्यान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम v बराबर क्या हो जा रहा है 2.2, और हमारा r बराबर क्या हो गया, यहाँ पर आपका निकला जो है लास्ट में 20/3, और ये जो दिया है तो एक इसका मान है, ये हमारा r म्यू है, r म्यू बराबर क्या हो जा रहा है 30 ओम, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि ये हमको हर जगह पर उपयोग हो, तो इसको हम लोग रखते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर मिनिमम धारा जब हम कम निकालेंगे मिनिमम, तो मिनिमम के लिए जो हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा v/r + r म्यू। इसका मतलब क्या हो गया, v का मान हमारा 2.2 है, और r का वैल्यू हमारा क्या है 20/3, और प्लस r म्यू का मान क्या है हमारा, r म्यू का मान है हमारा 30 ओम, ठीक है। तो हम लोग पहले अब इसको देखिए, अब मैं क्या बताया था, इसके बटे में ए है, यानी इसका ए अंश हो गया और अंश के बटे में हर। तो ये जो ए की मतलब कौन सा भिन्न होता है, ए मिश्र भिन्न में आता है। तो इसको मैं जैसे ऊपर बताया था कि हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो मान लीजिए हम डायरेक्ट अब करते हैं, क्योंकि ऊपर ये चीज़ बताए हैं, तो 22/10 ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कहाँ से, और इसको हम नीचे वाले को अब हल कर लेते हैं नीचे में ही। तो इसके भी बटे में कुछ नहीं है। अब 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकलता है, हमारा 3 निकलता है, और भाग जब करेंगे 3 से तो कुछ नहीं आएगा, 20 × 1 प्लस 3 से जब 1 का भाग करेंगे तो मतलब 3 बचेगा, 30 × 90, इतना चीज़ आएगा। यानी फिर हम क्या करें 20/10, इसको एक गुणे को जब हम भाग को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 × 10 मल्टीप्लाई, आपका ए नीचे ऊपर चला गया, और यहाँ पर 20 × 1 बराबर 20 + 90, यानी 20 + 90 बराबर 110। यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लीजिए आप, क्या हो गया 110, ठीक है। अब हम लोग आगे निकलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो चाहें तो यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, सॉरी फिर से गलती देखिए यहाँ पर कर दिया मैं, यहाँ 22 में लिखा था, यहाँ पर 20/10 कर दिया, ये 22 है, ठीक है। तो 0 0 नहीं कटेगा, अब 22 है तो हमारा ए कटेगा, बल्कि ये किससे कट जाएगा 11 दूनी 22, 2 से यहाँ कट गया, और ये आपको 11 दहम 110, यानी 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं 2 बार में, ये 10 बार में जाएगा, यानी 10। तो ये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, बटे क्या हो गया 100 हो गया, यानी ये हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पर हमारा निकल आएगा
आपका 0.06 क्या हो जाएगा 0.06 एम्पियर में। ये हमारे किस में निकलेंगे, धारा का मान हमारा किस में निकलता है, एम्पियर में। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एम्पियर में। यानी आई मिनिमम बराबर क्या हो गया 0.06 एम्पियर, और मैक्सिमम आपका ऊपर दिया गया है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इतने जगह में इसको बता देता हूँ कि आप लोग इतने जगह में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मान लीजिए ये चित्र पहले से पता है, तो इसको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है हर चीज़, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि क्या है, ये भी है और ये क्या है, ये हमारा आर है। आर में हमको मालूम होना चाहिए कि 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2। ये आपका माइंड का कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। इसको चाहे तो आप कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर जो बार बार किया रहेगा, तो अगर जिसको पता होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद आप